जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब दुनिया में तमाम ऐसी लड़ाइयां हुई जिन्होंने इतिहास के पन्नों को कई बार पलटा। कई लड़ाइयां ऐसी थी जो लाखों लोगों के लिए काल साबित हुई, और कुछ ऐसी थी जिनसे पूरा का पूरा साम्राज्य तितर बितर हो गया। इन लड़ाइयों में पैसा पानी की तरह बहाया गया और कितने ही लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। इसका कोई सटीक आंकड़ा आज तक किसी रिकॉर्ड में नहीं है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी दुनिया के लिए ये काफी शॉकिंग था। लोगों ने पहली बार किसी लड़ाई को इतने बड़े लेवल पर देखा था। उस वक्त ये युद्ध दुनिया के हर देश और कॉन्टिनेंट पर लड़ा गया था। ये वो जगह थी जहां राज यूरोपियन कंट्रीज का था। ये पहली बार हो रहा था कि कोई युद्ध एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में इक्वल पावर के साथ लड़ा गया था, यानी हर देश अपने आप में संपन्न था। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ यह युद्ध 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया, यानी पूरे 4 साल। इस लड़ाई में 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए और इनमें सबसे ज्यादा जर्मन सेना के 13,50,000 सैनिक थे। दूसरी तरफ रूस भी अपने 12 लाख लोगों की जान गंवा चुका था। इस लड़ाई में जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रेलियन, हंगेरियन एम्पायर और ऑटमन एम्पायर ने तगड़ा डाउनफॉल देखा। इसके बाद कई नए देशों का जन्म हुआ। खास बात यह थी कि इस लड़ाई में लीग ऑफ नेशन जैसे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई। 1918 के बाद दुनिया चैन की सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। ये वो युद्ध साबित हुआ जिसने दुनिया के कई देशों को खतरनाक हथियारों की नुमाइश की, जो बहुत ही बड़ी आबादी के खात्मे की वजह बना। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर हमला शुरू हुआ और यह युद्ध जापान पर अमेरिका के परमाणु बम हमले के बाद 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ। और जानते हैं, इस हमले में अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराया था उसे लिटिल बॉय के नाम से जाना गया। और जिन जिन देशों में यह युद्ध लड़ा गया था, इसने उन सभी देशों की कमर तोड़ कर रखी थी। इसकी बड़ी वजह थी युद्ध में गई 7 करोड़ 30 लाख लोगों की जान। और यही वो दौर था जब पूरी दुनिया ने पहली बार परमाणु बम की ताकत को देखा था। और एक बार फिर इस युद्ध ने कई देशों को जन्म दिया। ये वो युद्ध भी था जिसने इटली, जापान और जर्मनी जैसे मजबूत देशों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी, जिसके बाद ये देश किसी काबिल नहीं रह गए थे। अब बात करते हैं वाटरलू में हुए उस घातक युद्ध की जिसे 1815 में लड़ा गया था। लेकिन पहले आपको यह भी बता दूं कि वाटरलू बेल्जियम का एक छोटा सा टाउन है। और यदि आपने फ्रांस के योद्धा नेपोलियन के बारे में सुना है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि यही वो जगह थी जहां नेपोलियन ने अपना आखिरी युद्ध लड़ा था। यह लड़ाई फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साथ रूस, ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच हो रही थी। हालांकि लड़ाई में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह लड़ाई सिर्फ एक ही दिन में खत्म हो गई, जिसने यूरोप को एक दिशा देने का काम किया। इसके बाद एक और लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, जिसमें नॉर्थ कोरिया का साथ दिया था चीन और रूस ने। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया के साथ खड़े थे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश। 25 जून 1925 से 27 जुलाई 1953 तक चले इस युद्ध में 5 लाख सैनिक और लगभग 25 लाख लोग मारे गए। अब वैसे तो ये लड़ाई डायरेक्ट शुरू हुई थी, पर इसे अस्थायी तौर पर रोक दिया गया। और उस वक्त हुए इस युद्ध का इंपैक्ट आज भी दोनों देशों के बीच देखने को मिलता है। दुनिया में जैसे वॉर का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि इसके बाद हुआ बैटल ऑफ गौगामेला। हो सकता है आप इतिहास की इस लड़ाई से वाकिफ ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई लड़ी गई थी सिकंदर महान की सेना और फारस के राजा डेरियस उर्फ दारा के बीच। लेकिन पहली लड़ाई गौगामेला में हुई, जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई थी। ये वो लड़ाई थी जिसमें 3 लाख ईरानी सैनिक मारे गए थे, और यही वो युद्ध था जिसमें सिकंदर ने अपनी सुप्रीमेसी साबित की थी। उस वक्त सिकंदर ना सिर्फ रणभूमि पर था, बल्कि दारा पर हमला करने वाली आखिरी टुकड़ी को लीड भी कर रहा था। और यही वो युद्ध बना जिसने दुनिया की नजरों में सिकंदर को महान बना दिया। असल में जब सिकंदर के सेना नायकों ने कहा कि ईरान की सेना पर रात में हमला किया जाए ताकि हमारी छोटी सी सेना ईरानी सेना से घबराए ना, तब सिकंदर ने कहा था कि वो युद्ध जीतने पर विश्वास रखता है, जीत छीनने पर नहीं। और इस तरह उसने अपने 40,000 सैनिकों के साथ 3 लाख सेना वाली ईरानी सेना को धूल चटा दी। इस युद्ध ने फारस के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था। 3 शताब्दी पहले हुए इस युद्ध में 3 लाख लोगों का मारा जाना बहुत बड़ी हानि था। 1 नवंबर 1955 एक लड़ाई और होती है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच। इस युद्ध को नाम दिया गया प्रॉक्सी वॉर, जो 30 अप्रैल 1975 तक लड़ा गया। और अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो ये लड़ाई सोवियत रूस के समर्थक उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच लड़ी गई, जिसमें अमेरिका को तगड़ी हार मिली। हालांकि अमेरिकी सेना ने पांव पीछे हटाए
लेकिन 4 लाख सैनिकों की जान गंवाने के बाद इसमें इतने ही आम लोग भी मारे गए थे। ये लड़ाई शीत युद्ध के वक्त 4 देशों की धरती पर लड़ी गई थी, जिसमें अमेरिका अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद हार गया। इस युद्ध के दौरान ऑपरेशन जंक्शन सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम गणतंत्र संयुक्त रूप से चलाया गया। 82 दिन चलने वाले इस अभियान को 22 फरवरी 1967 को शुरू किया गया था। बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका के द्वारा चलाए गए मार्केट गार्डन नाम के इस ऑपरेशन के बाद ये सबसे बड़ा हवाई हमले का अभियान था। अब बात करते हैं ईरान और इराक के बीच हुए युद्ध की, जो 1980 और 1988 के बीच लड़ा गया। युद्ध की वजह थी सीमा विवाद। असल में ये दौर था 70 का, जब इराक के साथ सीमा विवाद को एक ट्रीटी हुई, जिससे इराक खुश नहीं था। हालांकि जब बात हुई तो इस युद्ध में यूरोपीय देशों ने खुद को अलग कर लिया, पर हथियारों से उन्होंने इराक की मदद करी। लेकिन इसमें जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि ये लड़ाई 8 साल तक चली थी। इस लड़ाई में हजारों सैनिक मारे गए। युद्ध के दौरान इराक ने 400 मिलियन गैलन कच्चे तेल को फारस की खाड़ी में बहा दिया, जिससे एनवायरनमेंट को काफी नुकसान हुआ था और देश भी आर्थिक तौर पर कमजोर पड़ गया। चलिए अब आपको बताते हैं एशिया पैसिफिक वॉर के बारे में, जो आपके लिए जानना बेहद खास हो सकता है। इस युद्ध को अटलांटिक युद्ध भी कहा गया। जापान और गठबंधन की सेना के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पीठ पर लड़ी गई ये लड़ाई दुनिया में बेहद खतरनाक साबित हुई, क्योंकि यही वो युद्ध था जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था, जिसमें करीब 2.5 लाख लोग अपनी जिंदगी छोड़ चुके थे। ये लड़ाई इतनी बड़ी थी कि इसे पूरे पूर्वी एशिया और पूर्वी दक्षिण एशिया में लड़ा गया था, जिसका इम्पैक्ट इतना था कि चीन, कोरिया, वियतनाम, पूर्वी सोवियत रूस और अटलांटिक महासागर के साथ साथ हिंद महासागर से लेकर बर्मा, थाईलैंड और भारत तक इसका असर देखने को मिला था। हालांकि एटॉमिक अटैक के बाद ये युद्ध खत्म हो गया, लेकिन अपने साथ करीब 60 लाख सैनिक और लगभग 3.5 करोड़ आम लोगों की जिंदगी ले गया। और अब आखिर में बात करते हैं उस लड़ाई के बारे में जिसके कुछ अंश आज भी जिंदा है। जी हाँ, ये लड़ाई थी सोवियत रूस और अफगानिस्तान के बीच, जिसे 24 दिसंबर 1979 से 15 फरवरी 1989 तक लड़ा गया था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। ये वो लड़ाई थी जिसमें सोवियत सेना को अपने पांव पीछे खींचने पड़े थे। ये वो लड़ाई थी जिसमें अफगानी मुजाहिदीन को अमेरिका का फुल सपोर्ट था। यहाँ तक कि ये वो युद्ध था जिसने सोवियत रूस के डाउनफॉल का आखिरी पन्ना लिख दिया। और जानते हैं, यही वो युद्ध भी था जिसकी वजह से अमेरिका की नीत नाटो सेना 7 अक्टूबर 2001 से लगातार अभियान चलाए हुए है। हालांकि अमेरिका ने तालिबान की सत्ता भले ही उखाड़ दी हो, लेकिन ये लड़ाई कब खत्म होगी इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। तो ये थी दुनिया की वो बड़ी लड़ाइयां जिसके बारे में जानना आपका बेहद जरूरी था। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।